था जब भारत चीन बॉर्डर पर नाथुला पास इलाके में भारतीय सेना तो रहती थी, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने और रहने में काफी दिक्कतें आती थी। बिल्कुल, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ना सड़क की यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी थी और ना ही संचार की कोई व्यवस्था यहाँ पर थी। स्थिति इतनी खराब थी कि जवानों की एक टुकड़ी को बॉर्डर तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहाड़ों का सीना चीरकर न सिर्फ रोड बनाई जा रही है, बल्कि पुल और संचार की भी कनेक्टिविटी को जबरदस्त किया गया है, जो सरकार की विकास नीति को दिखाती है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी नाथुला इलाके में पहुंची है और वहां से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नाथुला पास भारत और चीन सीमा का सबसे अहम पड़ाव, एक ऐसी जगह जहां भारत और चीन की सेनाएं कुछ ही कदम की दूरी पर तैनात रहती है। नाथुला पास के दक्षिण हिस्से में भारत का तिरंगा शान से लहराते हैं, तो उत्तर हिस्से में चीन की सीमा शुरू हो जाती है। सेबुला और कैमल्स बैक दो चोटियों के बीच बने पास को नाथुला पास कहा जाता है। नाथुला पास की समंदर तल से ऊंचाई 14,000 फीट से ज्यादा है। नाथुला पास इलाके में प्रकृति की अपार खूबसूरती बसती है। समंदर तल से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी के चलते सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार ने इलाके में न सिर्फ रोड कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है, बल्कि बिजली और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नाथुला पास पहुंची। यहाँ पर मोबाइल टावर, सैटेलाइट टावर से कुछ एक छोटे छोटे खंभे नजर आते हैं। ये भारत की जो पैनी तस्वीर है, पैनी तैयारी है, वो नजर आएगी। और अगर धीमे धीमे अगर हम यहाँ पर वो अगर हम हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान इसको दिखाएंगे, बिजली के तार आपको इन झंडों के पीछे दिख रहे हैं, वो बिजली के तार दिख रहे हैं। कि मतलब कि भारत चीन, जिस तरीके से चीन की खबरें ऐसी आती हैं कि उन्होंने अपने सीमा के पास पूरी सड़क बना ली है, पूरा बिजली का खंभा बना लिया है, तो भारत ने भी कमोवेश वैसी तैयारी यहाँ पर कर ली है। और सारी चीजें जो है, बिजली का जो खंभा है या फिर जो सड़कें हैं, वो बनाई है। लगातार किए जा रहे विकास काम का ही नतीजा है कि अब भारी तादाद में पर्यटक नाथुला पास पर घूमने पहुंच रहे हैं और लोग यहाँ मिल रही सुविधाओं से भी खासे खुश हैं। बारिश के बावजूद पर्यटकों का जोश यहाँ देखते ही बनता है। नाथुला तो अपना है, बॉर्डर का है, इसलिए इधर आए और ये देखा है यहाँ कि हमारे सैनिक कैसे ठंड में गुजारते होंगे। अभी हम इस महीने में आए हैं, अक्टूबर में, जब अब जनवरी में आते होंगे तो यहाँ तो एकदम फ्रोजन रहता होगा। बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बर्फ में लोग खड़े रहते हैं। मुझे आज मौका मिला बारिश में खड़ा होने का, देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते। नाथुला पास में ही नाथुला मेमोरियल भी बनाया गया है। 2002 में मेमोरियल की नींव रखी गई थी, जिसे अब 2022 में नया रंग और रूप दिया जा रहा है। सरकार की इस कोशिश के जरिए यहाँ शहीदों का सम्मान तो दिखता है, साथ ही पर्यटकों को भी खूब लुभा रहा है। नाथुला मेमोरियल डेडिकेटेड मेजर जनरल केसी विज VSM GOC 17 MTV 2002 में इसका जो है वह शिलान्यास किया गया था। रिनोवेटेड बाय ऑल रैंक्स। अब 2022 में इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक नया आयाम दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से इसको भारत चीन सीमा के इलाके को एक विहंगम दृश्य में परिवर्तित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। टूरिस्ट लगातार यहाँ पर आते हैं। नाथुला पास ही नहीं, बल्कि वहां पहुंचने के लिए भी सरकार लगातार सड़कों का जाल फैला रही है। पहाड़ी इलाके में बह रही विकास की नई बयार का ही नतीजा है कि बड़ी बड़ी मशीनों से आज विकास का काम हो रहा है। किसी भी जगह का अभिन्न अंग होती हैं, उसकी प्रगति को बयान करती हैं। भारत चीन सीमा के पास जहां पर सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और सड़कों के जाल को बिछाने के लिए इस तरीके की आधारभूत सुविधा को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ताकि जब सड़क लोग बना रहे हों, उसको सड़क बनाने के लिए समुचित सामान, समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर, समुचित जो तकनीकी सहायता है वो यहाँ पर मुहैया की जाए। जोरों से काम यहाँ पर जारी है भारत चीन सीमा के पास। अगर चीन ने सड़क अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाई तो भारत भी तैयार है
और इसी तरीके से सेंटर्स हर जगह भारत चीन सीमा के पास आपको सड़क बनाने के ये जो सड़क बनाने के सामान बनाने के सेंटर इसको आसपास आपको दिख जाएंगे। नाथुला इलाके में सड़क बनाने का काम लगातार जारी है। सड़क बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। सड़क बनने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि जिस रास्ते को पार करने में 4 से 6 घंटे लगते थे, अब वो रास्ता सुगम हो चला है और महज 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सर्दी के सीजन में इलाके में बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद हो जाती है, लिहाजा बर्फबारी से पहले ही सड़क और पुल बनाने के काम में तेजी आई है। कहते हैं ना, 1 और 1 जब मिलता है तो बनता है 11। जब हाथ बंद होता है तो बनती है मुट्ठी। और सिक्किम में भारत चीन सीमा के पास नाथुला पास इलाके में यह जो पूरा का पूरा जो तस्वीरें हैं ये उस चीज को चरितार्थ करती हैं। ये महिलाएं हैं भारत चीन सीमा के पास भारत के आधारभूत जो प्रोजेक्ट हैं उनको बनाने का काम कर रही हैं। सरकार, सेना और प्रशासन की साझा कोशिश का नतीजा है। जहां सड़क तो बन ही रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा ही हो रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, बारिश जरूर कई बार काम में रोड़ा अटकाती है, मगर विकास के काम में लगे लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं दिखती। बारिश हो रहा है, अभी क्या करना है, अभी काम तो करना पड़ेगा ना। बारिश, ये पुल जल्दी बनाना है, इतना रास्ता ब्लॉक हो रहा है, बॉर्डर एरिया है, बिंगे भी करना ही पड़ेगा काम तो। भारत की सरकार ने आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया है ताकि आए दिन जो चीन की तरफ से आंखें दिखाई जाती हैं, अपनी सीमा में की जा रही पुख्ता तैयारी से उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जा सके। ये है भारत की तैयारी। भारत चीन सीमा पर आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और तमाम जो प्रशासनिक अमला है जो भारत चीन सीमा के पास, उनकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, भारत के लोग बेरोक टोक तरीके से इस इलाके में आए और चीन के इस हिस्से को देखें और ये भी एहसास कर सके कि भारतीय व्यवस्था उनके लिए कितना कुछ कर रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ अमित पांडे, नाथुला पास, न्यूज़ 18 इंडिया। सिर्फ बॉर्डर के पास के ही गांव ही नहीं बल्कि उससे कई किलोमीटर दूर के गांव से लोग पलायन कर रहे थे। जी हाँ, बेरोजगारी, बदइंतजामी और सुविधाओं की कमी की वजह से गांव के गांव खाली हो रहे थे। लेकिन विकास जैसे ही इन दुर्गम इलाकों में पहुंचा, वहां के लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलना शुरू हो गया बल्कि पलायन पर भी ब्रेक लग गया। स्थिति इतनी सुधर रही है कि लोग वापस अपने गांव लौटने लगे हैं और जिसके बाद बॉर्डर के गांव में रौनक भी लौटने लगी है। विकास का काम हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बेरोजगारी की मार झेल रहे लोग बेहद मनमोहक बातियों को छोड़कर पलायन कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे पलायन भी रुकने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है भारत चीन सीमा से 8 किलोमीटर दूर बसे कुपपुप गांव में, जहां हांगू लेक के पास जाने में कभी लोग डरते थे। हालात ऐसे थे कि गांव वाले पलायन करके जा रहे थे। समंदर तल से 13,900 फीट ऊंचाई पर बसे इस लेक को गांव के ही 70 लोगों ने सवार कर बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। पलायन की समस्या, घोस्ट विलेज की समस्या से कैसे निपटा जाए, उसके लिए अब स्थानीय लोगों को ही यहाँ पर उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। साथ हो कि यहाँ इस जगह के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से स्थानीय लोग पहले जो बाहर जाते थे अब इसी जगह पर रुककर इस जगह के योगदान में, विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे सिक्किम भारत चीन सीमा का इलाका, नाथुला पास का इलाका है। यहाँ पर स्थानीय लोग हांगू लेक के पास हैं।
स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस खूबसूरत झील को के किनारे को एक पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने में बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। सलीके के साथ झील की खूबसूरती को निखारा तो फिर अब पर्यटक भी भारी तादाद में झील पर पहुंच रहे हैं और बोटिंग का आनंद लेते दिखाई देते हैं। झील में शुरू हुई बोटिंग के बाद अब लोगों को रोजगार मिल रहा है। झील के विकास की शुरुआत साल 2002 में हुई, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते उसे बीच में रोक दिया गया। लेकिन साल 2017 में मिली सरकारी मदद के बाद अब झील किनारे बहार है। अभी सर जब से हम लोग 2017 में पूरा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का हेल्प से हमको थोड़ा सा BDB के अंडर में हमको थोड़ा प्रोजेक्ट बना के हमको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। हम लोग उससे ये बोर्डिंग वगैरह स्कीइंग वगैरह सब खरीदा। उसके बाद में हमारा जितने भी मेंबर है, हमारा 77 मेंबर है सर, उसमें से हम लोग आउट ऑफ 77 35 मेंबर्स को कोर्स के लिए भेजा, जैसे स्कीइंग, स्विमिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब उनको ट्रेनिंग वेल ट्रेन कराने के बाद में हम लोग ने ये 17 से फंक्शन मिला है। ये नाथुला पास के इलाके में बदलती तस्वीर को ही दिखाता है कि पलायन कर चुके कई परिवार अब वापस अपने गांव लौटने लगे हैं। कुछ जहां नौकरी कर रहे हैं तो कुछ ने अपना ही स्टार्टअप शुरू किया है। सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है, लोग उसका शुक्रिया भी कर रहे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड तो नीचे वो गाड़ी चलाते हैं ना। किस चीज की गाड़ी चलाते हैं? टैक्सी गाड़ी। और आप क्या करते हो? मैं शॉप दुकान करते हो? हाँ, दुकान करता हूँ। सरकार की कोशिश अब धरातल पर दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक और सेना को भी इसका काफी फायदा मिल रहा है। तो नाथुला पास के रास्ते में जगह जगह विकास काम चल रहा है। कहीं पुल बन रहे हैं तो कहीं सड़क बनाने का काम जारी है। अच्छी बात यह है कि विकास काम से वहां के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिल रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब नाथुला के पास पहुंची तो वहां पर लोग बारिश के बीच पुल बनाते नजर आए। गाड़ी से बैठकर ये पूरी की पूरी हम अपनी यात्रा भी यहाँ पर करेंगे। और ये देखिए, ये एक ब्रिज बन रहा है बाकायदा, उसके नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जा रहा है और हम गाड़ी से लगातार ट्रैवल करेंगे। हम बिना रुके, बिना किसी व्यवधान उत्पन्न किए हम यहाँ पर आपको ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इधर के? इधर लोकल है। तो कहाँ के रहने वाली? लोकल यहाँ से कितनी दूर के रहने वाले हैं? कितना किलोमीटर दूर है? 6 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। तो रोज 6 किलोमीटर आप आती हैं और रोज ये 6 किलोमीटर, इधर आइए, रोज 6 किलोमीटर आती हैं, रोज 6 किलोमीटर जाती हैं। और आप यहाँ पर अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है उसमें आप हाथ बटा रही हैं अपना। देखिए, 6 किलोमीटर दूर इस महिला का गाँव है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर किस तरीके से बढ़ चढ़कर भारत सरकार के इस काम में यहाँ पर हाथ अपना बटा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देखिए, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और कोई गैंगटॉक से आया है या और कोई कौन सा गांव बताया आपने? थेगुआ गांव। चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, हर तरीके से भारत चीन सीमा के पास भारत के लोग रहकर इस तरीके से भारत के जो आधारभूत जो सुविधा है उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं। बेहद खास यह तस्वीरें हैं। डोकलाम विवाद के बाद एक बार फिर नाथुला पास के इलाके में पर्यटन भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, यानी पर्यटक पहुंच रहे हैं वहां पे। और नाथुला वॉर मेमोरियल पहुंच रहे हैं पर्यटक और यहाँ पर काफी जोश हाई है। उधर सीमा पर तो भारतीय जवान तैनात हैं कि वहीं नाथुला वॉर मेमोरियल के आसपास की भी अगर बात करें तो भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। चीन सीमा के पास नाथुला पास का ये इलाका है। गलवान घाटी के जो भिड़ंत हुई थी उसके बाद और डोकलाम के जो विवाद के बाद अब क्या हाल है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि टूरिस्ट से गुलजार, पर्यटकों से गुलजार है यह पूरा का पूरा इलाका। टूरिस्ट आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये टूरिस्ट से गुलजार हो चुका है, यहाँ पर आ रहे हैं
और जिस तरीके से चीन के वहाँ पर इंतजामात होते रहते हैं, उसी तरीके से अब भारत की ओर भी जो इंतजामात हैं वह पुख्ता किए जा रहे हैं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मोबाइल टावर हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, सारी चीज़ें दुरुस्त कर दी गई हैं। और उसका नतीजा देखिए, ये टूरिस्ट हैं देश के कोने कोने से आए हैं। नाथुला पास की यह तस्वीरें हैं। आप कहाँ से आए भैया? हम गुवाहाटी से, असम से। असम से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम। क्या नाम है आपका? मेघांका शर्मा। और देखिए टूरिस्ट हैं यहाँ पर। हम आपको पूरी यह तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर भारत चीन सीमा के पास का यह पूरा का पूरा इलाका है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ हम यहाँ पर ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नाथुला पास की। 12,000 फीट से भी ऊपर का ये तस्वीरें हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से आए आप? हम लोग अलीपुरद्वार। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सीन है। ठीक है, और तरफ सफोकेशन भी हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। नाथुला पास के इलाके का ये एरिया है और टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। जो चीन ने अगर उस ओर अपनी सीमा की ओर जो फैसिलिटीज हैं उनको विकसित किया है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित किया है, तो अब भारत की भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, उसको पूरी तरीके से विकसित किया गया है। चाहे मोबाइल टावर हो, चाहे बिजली के तार हो, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीजें हैं। जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नाथुला पास पहुंची तो वहां पर लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में ना तो पर्यटकों के जोश में कोई कमी दिखाई दी और ना ही सुरक्षा बल के जज्बे में। जी हाँ, 1967 में शहीद जवानों की याद में मेमोरियल को बनाया गया था और ये मेमोरियल देखने लायक है। भारत चीन सीमा पे हम मौजूद हैं। नाथुला पास का इलाका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी जो बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद जो पूरी व्यवस्था है कितनी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। ये नाथुला वॉर मेमोरियल है, मतलब कि 1967 में जो हमारे देश के जो शहीद जो जवान हुए थे, जब वो शहीद हुए थे, उनकी याद में ये मेमोरियल है। और अब इसको डोकलाम विवाद के बाद और उसके बाद जो गलवान घाटी का विवाद हुआ था, कितनी अच्छी तरीके से विकसित किया गया है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे देश के वीर सपूत जवान जिन्होंने देश को के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनकी याद में यह मेमोरियल बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर आप बाकी की तस्वीरें देखिए कि कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार भारी बारिश के बीच में भी पर्यटकों का जबरदस्त उत्साह है। नाथुला मेमोरियल डेडिकेटेड मेजर जनरल केसी विज VSM GOC 17 MTV 2002 में इसका जो है वह शिलान्यास किया गया। तो 2022 में इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक नया आयाम दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से इसको भारत चीन सीमा के इलाके को एक विहंगम दृश्य में परिवर्तित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। टूरिस्ट लगातार यहाँ पर आते हैं, एक एक पहलू का ध्यान में रखना होता है और इसीलिए सारी चीजों का ध्यान में रखना होता है।